नमस्कार दोस्तों, जब से जापान में प्रधानमंत्री बदला है तभी से सब भारत को लेकर बहुत बड़े बड़े भविष्यवाणी कर रहा था। बोल रहा था कि शिंजो अबे तो ग्रेट लीडर था, उसका तो कोई तुलना ही नहीं है। उन्होंने भारत से बहुत अच्छा संबंध किया, सब कुछ किया। लेकिन अभी जो सुगा प्रधानमंत्री है, सुगा पे कम भरोसा है क्योंकि वो हमेशा अपने देश को सोचता है और विदेश नीति उसका कमजोर है। दोस्तों, दुनिया के तमाम थिंक टैंक केवल यही बता रहा था, लेकिन सुगा ने साबित कर दिया है कि जितना अच्छा खासतौर पर शिंजो अबे प्रधानमंत्री था उतना ही हम भी अच्छे हैं। हमें आप लोग बुरे मत बोलिए, हम भारत का मित्र थे और रहेंगे। दोस्तों, जापान ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लेके पूरे दुनिया को चौंका दिया है, भारत को बम्पर फायदा पहुंचा दिया है और अमेरिका, यूरोप और चीन तक हड़कंप मचा दिया है। तो आप लोग पूरा खबर देखिए, समझ आखिरकार हुआ क्या। क्योंकि दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है और इससे भारत में हजारों रोजगार आएगा। बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका का जो बहाना है दोस्तों वो खत्म हो गया। अमेरिका बार बार बहाना बना रहा था, इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखिए। आप लोग जानते हैं दोस्तों, पिछले कई साल से भारत सरकार खासतौर पे अमेरिका से प्यार से भी बोला, खासतौर पे उसे रिक्वेस्ट भी किया, उससे धमकाया भी कि भाई आप एक काम करो, जितना भी आपका कंपनी है ना, खासतौर पे चाहे गूगल हो, याहू हो, चाहे कोई भी हो कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, कुछ भी हो भैया, व्हाट्सअप हो, आखिरकार आप लोग भारत में आते तो है, कमाते भी है, लेकिन हमारा डेटा ले जाते हैं। यानी कि हम लोग आपसे केवल इतना बोलना चाहते हैं, आप भारत में कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत के लोगों का डेटा कम से कम भारत में रखिए। क्या पता आप लोग उस डेटा को लीक कर देंगे तो क्या होगा, हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि भारत के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। आप लोग अपने कंपनी को बोलिए भारत में डेटा स्टोर करने के लिए। और दोस्तों, यही बात भारत सरकार ने चीन को भी कई बार बोला है। और बड़ी बात तो यह है कि दरअसल डर ये है क्योंकि दुनिया के तमाम जो बड़े बड़े हैकर्स है, दुनिया के तमाम हैकर से कहना है कि डेटा वर्तमान में किसी का सुरक्षित नहीं है जब तक उस देश का सरकार उस पर नजर न रखे। दोस्तों, तमाम थिंक टैंक और तमाम हैकर का ये कहना है कि अगर आपके मोबाइल में कोई फोटो क्यों ना है, आप किसी से बात करते हैं या फिर आप किसी से मिलते हैं, आपका लोकेशन खासतौर पे अगर कोई दुश्मन चाहे या फिर चाइना चाहे या कोई भी चाहे तो आपके फोन के थ्रू आपको जान सकता है आप क्या कर रहे हैं। ऑटोमेटिक आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। अगर आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, दोस्तों सब कुछ आपके कैमरा से ऑन हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी कि डेटा इतना महत्वपूर्ण है और मोबाइल को इस प्रकार से हैक किया जा सकता है, खासतौर पर चीन के द्वारा। दोस्तों, दुनिया के तमाम हैकर्स बोल चुका है कि आज कोई भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन एक ही उपाय है, दुनिया के तमाम देश का सरकार अपने देश में ही डेटा कैपेसिटी स्टोर बनाए ताकि यहाँ का डेटा बाहर जा ही नहीं सके और हैक भी हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डेटा अपने देश में रह सके। मान लीजिए दोस्तों, हम भारतीय, ठीक है, हमारा डेटा अभी दोस्तों मान लीजिए भारत में स्टोर नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, अगर हम कहीं घूमते भी है ना तो चाहेगा तो अमेरिका हम नजर बना सकता है कि भाई ये बंदा जा कह रहा है, क्योंकि गूगल लोकेशन है, हमारा कैमरा ऑन कर लेगा, हमारा माइक का यूज करेगा, हम क्या बोलेंगे वो सब कुछ सुनेगा। दोस्तों, तमाम जो हमारा फोटो वायरल कर देगा, कुछ भी कर सकता है। यानी कि दुनिया में आज ये हाल हो चुका है और इसलिए भारत सरकार ने कई बार बोला अमेरिका को, चीन को, भैया आप लोग कमाते तो सही है लेकिन कम से कम डेटा तो हमारे यहाँ रखिए, हमें सुरक्षित रखिए। लेकिन बार बार चीन और अमेरिका हमें से ये बोला कि देखिए सर, हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके यहाँ तो डेटा स्टोरेज है ही नहीं, हम क्या करेंगे, हम तो मजबूर है, आपके यहाँ तो डेटा सेंटर है ही नहीं, हम लोग कहाँ पे डेटा स्टोरेज करेंगे। दोस्तों, बड़ी चालाकी से बात करता है, सोचिए आप ही, कमाएगा वो और डेटा स्टोरेज हम लोग खोले। दोस्तों, ये कितना मूर्खता वाला बात लोग बोलता है। और पता है उन लोग तर्क क्या देता है, उन लोगों का तर्क है कि देखो भैया, हम ऑलरेडी बड़े बड़े डेटा स्टोरेज बना चुके हैं, यूएसए में हर जगह बना चुके हैं, तो हम अब दो बार खर्चा कर नहीं सकते हैं एक ही चीज़ के लिए, या तो हम अमेरिका में बनाएंगे या फिर भारत में बनाएंगे। तो भारत में हम तो बना नहीं सकते क्योंकि हमारा ऑलरेडी बना हुआ है अमेरिका में बहुत बड़ा डेटा स्टोरेज, इसीलिए हम यहाँ पे आ नहीं सकते हैं और अपना डेटा यहाँ पे रख नहीं सकते हैं। लेकिन भारत सरकार बोलता है कि आपके पास एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे अपने पैसा से कम डेटा कैपेसिटी स्टोरेज खोलिए और फिर हम क्या करेंगे, अमेरिका में नहीं रखेंगे, आपके देश में डेटा सुरक्षित रखेंगे। दोस्तों, इस तरह का ब्लैकमेल करते आया है और बड़ी बात तो यह है, भारत ने बोला है कि आज निकल आप पे हम एक्शन लेंगे। दोस्तों, भारत ने पहले बोला है, चाहे कोई भी कंपनी हो, गूगल हो, यूट्यूब हो, चाहे कुछ भी हो जाए भैया, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, सबको हम एक्शन लेंगे क्योंकि तुम लोग बहुत ही मनमर्जी कर रहे हो, ट्विटर हो, व्हाट्सअप हो, तुम लोग बहुत मनमर्जी कर रहे हो और हमारे बात को मानते नहीं है ना, आज निकल तुम पे एक्शन लेंगे। दोस्तों, डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ये बात ध्यान रख लीजिए, क्योंकि दुनिया में अब वही बादशाह होगा जिसके पास डेटा होगा। डेटा पे दोस्तों कुछ भी हो किया जा सकता है, किसी के बारे में तमाम जानकारी लिया जा सकता है, किसी का पोल खोला जा सकता है, किसी को दोस्तों बदनाम किया जा सकता है, किसी को कुछ भी किया जा सकता है कि डेटा उतना खतरनाक चीज़ है। और इसी में भारत सरकार का साथ दिया जापान ने वो कारनामा कर दिखाया है जो आज तक न तो अमेरिका कर पाया और न ही दुनिया कोई बड़ा देश कर पाया। दोस्तों, जापान ने भारत को बहुत बड़ा सौगात दिया है,
दोस्ती निभाया है और सुग्गा ने बता दिया है कि हमें आप लोग गलत मत समझे। खासतौर पे भारत के मीडिया, खासतौर पे यूरोप के मीडिया हमें बोला था कि भारत से रिश्ता तोड़ देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम भारत का असली मित्र हम भी है। जितना अच्छा शिंजो आबे था उतना ही हम भी है। हमें आप लोग कृपया करके बदनाम न करें। तो चलिए हम जानते हैं आखिरकार जापान ने किया क्या है। देखिए, जापान का एक कंपनी है जापानी का जिसका नाम है एनटीटी डाटा। दोस्तों, एनटीटी डाटा का एक भारत में ऑलरेडी ब्रांच है, इसका नाम है एनटीटी इंडिया। दोस्तों, एनटीटी इंडिया ऑलरेडी कई सालों से भारत में डेटा स्टोरेज कैपेसिटी दोस्तों बहुत बड़ा बनाया हुआ, यानी कि बहुत बड़ा, यानी कि दुनिया में दोस्तों खासतौर पे जब भारत को नहीं आ रहा था ना उस समय भी एनटीटी भारत में आया था। और बड़ी बात तो यह है कि एनटीटी भारत का बहुत बड़ा डेटा स्टोरेज कंपनी है। कह सकते हैं कि उसका तुलना तक भारत में कोई नहीं कर सकता है। लेकिन वर्तमान में दोस्तों डेटा स्टोरेज कैपेसिटी में खासतौर पे अंबानी भी काम कर रहा है, अडानी भी काम कर रहा है, रिलायंस भी काम कर रहा है। लेकिन एनटीटी दोस्तों सब में बाजी मार के ऊपर है, यानी कि भारत को बहुत अच्छा ऑफर हमेशा दिया है और बहुत सारे कंपनी आज एनटीटी स्टोरेज में अपना डेटा स्टोरेज कर रहा है, खासतौर पे डेटा सेंटर में अपना डेटा दे रहा है। तो एनटीटी इंडिया का ये कहना है कि भैया आप टेंशन मत लीजिए, अगर चाहे अमेरिका कंपनी हो या फिर चीन कंपनी हो, उनका कहना है कि भारत में अगर डेटा स्टोरेज बन जाएगा तो हम यहाँ पे डेटा रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डेटा कैपेसिटी सेंटर हम खोल रहे हैं, यानी कि डेटा स्टोरेज सेंटर हम खोल रहे हैं। आप लोग में हिम्मत है यहाँ पे स्टोरेज करो। दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज खासतौर पे यूएसए कंपनी को एनटीटी इंडिया ने दिया है। खासतौर पे उन्होंने कहा कि हम 1.5 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 12,000 करोड़ रुपए लगा के यहाँ पे बहुत बड़ा डेटा स्टोरेज कैपेसिटी सेंटर खोल रहे हैं। मेरा पहले जितना बड़ा था ना उससे दोगुना हम करेंगे और 3 साल के भीतर हम करेंगे और आप लोग को यहाँ पे अपना डेटा रखना ही होगा। ये हवाबाजी बंद कीजिए। बार बार भारत सरकार को ब्लैकमेल कर रहे थे कि आप डेटा स्टोरेज खोलिए, फिर यहाँ पे हम डेटा सुरक्षित रखेंगे। तो अब हम खोल रहे हैं, आप यहाँ पे रखिए। दोस्तों, एनटीटी इंडिया ने खासतौर पर भारत को बहुत बड़ा सौगात दिया है और बड़ी बात तो यह है पूरे दुनिया को चौंका दिया है। आप पूछेंगे आखिरकार एनटीटी इंडिया इतना खर्चा क्यों किया, क्या कारण है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 फायदा है। पहला, भारत जापान का रिश्ता बढ़िया होगा। दूसरा, उससे कमाई होगा, क्योंकि एनटीटी डेटा है ना, उनका कहना है कि भारत में हर साल 20% के रफ्तार से डेटा खासतौर पे ग्रो कर रहा है। इसीलिए हम इस व्यापार में आना चाहते हैं और ऑलरेडी हमारा सिक्का जमा हुआ है और आने वाले समय में हम अमेरिका के तमाम कंपनी या फिर चीन के तमाम कंपनी सबको ये ऑफर देंगे, तुम यहाँ पे डेटा सुरक्षित करो, हम तुम्हें स्टोरेज देते हैं, जितना तुम्हें चाहिए स्टोरेज बोल लो, लेकिन तुम डेटा यहीं सुरक्षित करो। दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत बड़ा अच्छा मौका दिया है। हमारा डेटा भारत में ही रहेगा। इन सब के अलावा जो अमेरिका चाइना भारत को ब्लैकमेल कर रहा था कि हमें चाहिए स्टोरेज, तो दोस्तों उससे मिल जाएगा और आने वाले समय देखेंगे भारत का डेटा सुरक्षित हो जाएगा। और फिर फ्यूचर में दोस्तों डेटा बाजार में बहुत सारे कंपनी उतर रहा है, खासतौर पे अंबानी भी आ चुका है, अडानी भी आ चुका है, खासतौर पे भारत का तमाम छोटे मोटे कंपनी आ रहा है। तो आप देखेंगे 4-5 साल में पूरी तरह से भारत में डेटा सुरक्षित रहेगा। खासतौर पे चाहे गूगल हो, फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, मजबूरी सबको यहाँ पे अपना डेटा रखना ही होगा, क्योंकि दोस्तों उसमें भारत सरकार खासतौर पे डेटा पे एक नियम ला देगा कि जो देश अगर भारत में डेटा सुरक्षित करेगा वो व्यापार करो, बाकी यहाँ से फुट हो जाओ। दोस्तों, उसके बाद तो सबको यहाँ पे अपना डेटा रखना ही होगा।